गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, प्रकृतिवाद में हम प्रकृतिवाद का संक्षिप्त इतिहास, प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, प्रकृतिवाद की मूल्य एवं आचार मीमांसा और प्रकृतिवाद की परिभाषा, इनको हम पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के विश्लेषण के आधार पर जो हमने प्रकृतिवाद की परिभाषा लिखवाई थी, वो परिभाषा में प्रकृतिवाद के सिद्धांत झलकते हैं, किंतु प्रकृतिवाद के जो मूल सिद्धांत हैं इनसे आपको अलग से लिखना है। बिंदुवार हम आपको लिखवाएंगे और इनका विस्तार आप कर लेंगे स्वयं। प्रकृतिवाद की परिभाषा में हमने आपको हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है और यह मानती है कि ये भौतिक संसार ही सत्य है, इस संसार के अतिरिक्त अन्य कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता है। प्रकृतिवाद आत्मा को पदार्थ जन चेतन तत्व मानता है। प्रकृतिवाद मानव जीवन का उद्देश्य मानता है कि सुखपूर्वक जीना, और सुखपूर्वक जीने के लिए भाई ये आवश्यक मानता है कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि मनुष्य प्रकृति के अनुसार आचरण करेगा तो सुख पाएगा, और अधिक प्रकृति के विपरीत जाएगा तो वो दुख पाएगा। यहाँ पर अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों को समझना भी जरूरी है। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। तो प्रकृतिवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, ये हमने जब प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा पर चर्चा की थी, तो उनके विश्लेषण करने के पश्चात ही प्रकृतिवाद के ये कुछ बिंदु निकल के आते हैं जो कि प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत हैं, जिन पर प्रकृतिवाद फला फूला और पोषित हुआ। तो प्रकृतिवाद का पहला सिद्धांत है कि यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। ठीक है, यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। प्रकृतिवाद या प्रकृतिवादियों का मानना है कि इस सृष्टि का निर्माण या इस सृष्टि का कर्ता और उपादान कारण दोनों स्वयं प्रकृति ही है। ठीक है, प्रकृतिवाद मानता है प्राकृतिक तत्वों के संयोग से, प्राकृतिक तत्वों के संयोग से। प्राकृतिक तत्व कौन से? पहले हमने परमाणु माना था, आगे चल के जब शक्ति कण की विचारधारा आई तो परमाणु कण को विभाजित हुए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि। तो ये मानता है कि प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ बनता है और पदार्थों के संयोग से इस संसार की रचना होती है, और उनका विघटन और उनका अंत भी होता है। ये संयोग और ये विघटन कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार होती है। ये प्राकृतिक, ये चाहे संयोग हो चाहे विघटन हो, ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार होती है, और इनका ये परिवर्तन ही प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे जल से वर्ष का बनना, वर्ष से जल का बनना, या वृक्ष से बीज का बनना और बीज से वृक्ष का बनना, पर ये जो सब कुछ होता है वो एक प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। तो प्रकृतिवाद का पहला मूल सिद्धांत यही है कि इस सृष्टि या इस ब्रह्मांड का जो एक रचना है वो कैसा है? प्राकृतिक है, और प्राकृतिक नियमों के अनुसार इसका संचालन होता है, उत्पत्ति होती है, और विघटन भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होता है। तो जो दूसरा मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई अन्य आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रकृतिवादी इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। ठीक है, उनका स्पष्टीकरण है
कि ये जो भौतिक संसार है वो ही सत्य है, क्योंकि उसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो किसी अन्य आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते। उनका कहना है जो हम इंद्रियों के द्वारा अनुभूत ना कर सकें, प्रत्यक्षीकरण ना कर सकें, तो वो केवल कपोल कल्पित बातें हैं और इनका कोई भी ये लोग सच्चाई को नहीं मानते हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, ये हमारा विज्ञान भी कहता है। ठीक है, E बराबर mc²। तो प्रकृतिवाद इस बात को मानता है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, वरन अपना रूप परिवर्तन करता रहता है। पदार्थ, विशेषकर भौतिक पदार्थ जो कि प्रत्यक्ष है, रूप परिवर्तन कर रहा है, उसको हम झुठला नहीं सकते हैं, उसको हम असत्य नहीं मान सकते हैं, उसको हम नाशवान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पदार्थ का नाश नहीं होता है, पदार्थ का अर्थ नहीं होता है, वह केवल अपना रूप परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से जो प्रकृतिवाद का दूसरा मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि ये भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रकृतिवाद का जो तीसरा मूलभूत सिद्धांत है वो आत्मा के संबंध में है कि आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। ठीक है, अब प्रकृतिवादी जो है, ये प्रकृतिवादी वो आत्मा के आध्यात्मिक रूप को तो नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका स्पष्टीकरण है कि संसार प्रकृति से बना हुआ है और इसका निर्माण प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है और इसलिए वो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति अर्थात आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति नहीं मानते हैं और ना ही परम आध्यात्मिक शक्ति ईश्वर को वो मानते हैं। ठीक है, तो उनका विचार है कि जो ये ईश्वर, ये परमात्मा की कल्पना है वो मिथ्या है, उसका कोई भी आधार नहीं है, केवल एक विचार है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्राणियों में आत्मा अर्थात चेतन तत्व का विकास कैसे होता है। तो इसके बारे में इनका मानना है कि पदार्थ परमाणुओं के संयोग से बनता है, परमाणुओं में एक क्रियाशीलता होती है और ये क्रियाशीलता ही जड़ में चेतन तत्व का निर्माण करती है और जीव में चेतना का विकास इन्हीं के द्वारा होता है। आदर्शवादी इस तत्व को आध्यात्मिक स्वरूप में आत्मा को मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी आध्यात्मिक स्वरूप को न मान के उसका पदार्थ जन चेतन तत्व के रूप में उसकी परिभाषा देते हैं। ठीक है, प्रकृतिवादियों का तर्क है क्योंकि आत्मा पदार्थ जन पदार्थ है, इसलिए शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा भी नष्ट हो जाती है। आदर्शवादी आत्मा वो नष्ट नहीं मानते हैं, जड़ और अमर मानते हैं, परमात्मा के स्वरूप को आत्मा के स्वरूप में जोड़ के देखते हैं। पर पदार्थ जो प्रकृतिवादी हैं वो आत्मा को पदार्थ जन मानते हैं और शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा का जो चेतन तत्व है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, उसको भी नष्ट होना वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा है प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो प्रकृतिवादी है वो मनुष्य को जन्म से तो परिपूर्ण नहीं मानता है, लेकिन ये मानता है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है तो वो मनुष्य है। अब जो भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद है, तो भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद यह मानता है कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। ठीक है, यंत्रवादी प्रकृतिवाद यह मानता है कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जबकि जो जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद है वो ये मानता है कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ जीव है या सर्वश्रेष्ठ पशु है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे जीव विज्ञानवादी ये मानता है कि सर्वश्रेष्ठ पशु है, वो धीरे धीरे उसने अपनी बुद्धि का विकास किया और अन्य पशुओं से वो ऊपर उठ गया। तो ये जो प्रकृतिवाद है वह बुद्धि को मनुष्य की उपज मानता है और
मस्तिष्क का जो विकास है वो एक उसको तर्क शक्ति के आधार पर या उसका एक नर्वस सिस्टम या नाड़ी समूह को विकास का एक समूह मानता है और उसका वो विकास के रूप में परिभाषित करता है। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानता है। इसका प्रकृतिवाद का जो नेक्स्ट मूल सिद्धांत है वो ये है कि मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है, कि मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है, क्योंकि जीव विज्ञानी प्रकृतिवाद जो है विकास के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार जो मनुष्य का विकास हुआ वो निम्न प्राणी से उच्चतर प्राणियों के रूप में हुआ और अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य भी कुछ मूलभूत शक्तियां लेकर पैदा होता है और इन मूलभूत जो शक्तियां हैं इनका जो प्रारूप है वह भी प्राकृतिक है। ठीक है, वह प्राकृतिक है और वातावरण के सहयोग से या वातावरण से उत्तेजना पाकर ये जो शक्तियां हैं वो क्रियाशील होती हैं और इस प्रकार मनुष्य का व्यवहार निश्चित होता है। लेकिन प्रकृतिवाद मनुष्य के विकास में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों का सहयोग या आध्यात्मिक शक्तियों की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है।